नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बताने जा रहे हैं बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स के बारे में बताना है आज। तो बोर्ड मैथ्स क्या है और यह बनता कैसे है और इसका फुल फॉर्म क्या है, यही चीज़ आज हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि यह बोर्ड मैथ्स जो है एक तरीका है, मैथ को बनाने का एक तरीका है। यानी कोई क्वेश्चन हो जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग और का वाला हो या ब्रैकेट हो, ये सब मिक्स हो कोई क्वेश्चन में, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है यह बोर्ड मैथ्स। यानी सबसे पहले क्या किया जाएगा, अगर मिक्स करके सब दे रहा है अगर क्वेश्चन में, तो उसमें कोई भी काम कोई भी कभी भी नहीं होगा, उसका एक तरीका होता है और उसका एक नियम बना हुआ है जिसको बोर्ड मैथ्स कहते हैं। उसी तरीका से बनाने पर कोई भी क्वेश्चन मतलब इस टाइप का सही ढंग से बनता है। जैसे आप कभी रोड पर चलते हैं तो बाएं साइड में ही क्यों चलते हैं, या बाइक चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो बाएं साइड क्यों चलते हैं, तो एक नियम बना हुआ है। तो उसी तरह कोई क्वेश्चन हो, कोई समीकरण हो जो मिक्स हो, जोड़ घटाव गुना भागा ये सब मिक्स हो, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसी का नियम है यह बोर्ड मैथ्स। ठीक है। तो बोर्ड मैथ्स का फुल फॉर्म क्या होता है उसको बताते हैं, और बोर्ड मैथ्स बनाते कैसे हैं वो भी बताते हैं, और इसको एग्जाम्पल देकर भी समझाते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको अलग अलग लिखते हैं। बी यहाँ पे लिख दिए और बी के बाद ओ लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद डी यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद एम यहाँ पे लिख देते हैं और ए यहाँ पे लिख देते हैं, एस यहाँ पे लिख देते हैं। BODMAS बोर्ड मैथ्स। अब इसका फुल फॉर्म बताते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट जिसका हिंदी होता है कोष्ठक। ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसका मतलब होगा हिंदी का। डी का मतलब होता है डिवीज़न, जिसका हिंदी होता है भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसका हिंदी होता है गुणा। और ए का फुल फॉर्म होता है एडिशन, जिसका हिंदी होता है जोड़। और एस का फुल फॉर्म होता है सबट्रैक्शन, जिसका हिंदी होता है घटाव। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया। और कोई भी समीकरण अगर दिया होगा तो इधर से ही चलेंगे, पहले ब्रैकेट के काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का, तब उसके बाद डिवीज़न का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, तब उसके बाद एडिशन का, तब उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन का करेंगे। अब जो है ब्रैकेट का पहले काम करना है। तो ब्रैकेट में भी 4 प्रकार होते हैं, और उन 4 प्रकार में किन्हें पहले काम किया जाता है उसको पहले लिखेंगे, और उसके बाद जो काम किया जाता है उसको उसके बाद लिखेंगे। उस तरह क्रमबद्ध से इसमें सजा देंगे। ठीक है। तो ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है। यहाँ पे लिखते हैं पहला, इसको बार ब्रैकेट या इसी को कहा जाता है लाइन ब्रैकेट, जिसका हिंदी होता है दंड या रेखा कोष्ठक। ये पहला हो गया, और ये पहले काम भी होगा। यहाँ पे कैसा होता है दंड ब्रैकेट यानी रेखा ब्रैकेट, उसको यहाँ पे हम एग्जांपल में दे देते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये नंबर है, इस पर ये ऊपर पर लाइन रहेगा, ये ऊपर लाइन रहेगा, इसी को कहा जाता है बार ब्रैकेट या रेखा ब्रैकेट। ये ब्रैकेट है। दूसरा है यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, जिसका हिंदी होता है छोटा कोष्ठक। अब ये होता कैसे है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4। ये जो है ये इधर से ओपन और इधर से बंद हो रहा है, यही छोटा ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट। अब जो है तीसरा यहाँ पे लिखते हैं, इसका नाम है मिडिल, या इसी का नाम है करली, मिडिल या करली ब्रैकेट, जिसका हिंदी होता है मंझोला कोष्ठक। और यह होता कैसे है, तो यहाँ पे एग्जांपल में लिख देते हैं। ये ओपन मंझला ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट 1 2 3 4, और इधर से क्लोज हो गया। तो ये वाला जो है ये मंझला ब्रैकेट है, यानी मिडिल ब्रैकेट है। अब इसका चौथा है बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, इसका नाम है बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। इसका हिंदी होता है बड़ा कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक होता है। और यह जो है
होता कैसे है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इस तरह रहता है स्क्वायर के जैसे, और इसके बीच में नंबर होगा या कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यह हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे 4 ब्रैकेट है। अगर क्वेश्चन में पूरा चीज़ दिया हो, पूरा ब्रैकेट दिया हो, तो पहले काम करेंगे ये वाला दंड ब्रैकेट का, यानी दंड कोष्ठक का। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट का होगा, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का ये वाला होगा, उसके बाद लास्ट में यह स्क्वायर ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में ये सबसे लास्ट में होगा। तब ये सब जब काम खत्म हो जाएगा तब आएंगे यहाँ पे ओ के पास, ऑफ के पास। ऑफ का मतलब होता है का, और का काम होता है गुना कराना। ठीक है, गुना कराएगा, ये वाला गुना कराएगा, यानी ये जो ऑफ है जिसके बीच में रहेगा उनको गुना कराएगा। तो ये वाला जब काम हो जाएगा तब आएंगे यहाँ पे भाग वाले के पास। तो भाग वाला क्या कराएगा, जहाँ पे रहेगा उनको भाग कराएगा। ठीक है, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा तब इसके पास आएंगे गुना वाला के पास, तो यह गुना कराएगा। उसके बाद आएंगे जोड़ वाले के पास, तो यह जोड़ने का काम कराएगा, यानी योग करने का काम कराएगा। जब इसका काम खत्म हो जाएगा तब लास्ट में घटाने का काम होगा, और लास्ट में इसके पास आएंगे। यानी बोर्ड मैथ्स में पहले ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट में भी पहले बार ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट का होगा, उसके बाद मंझला ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट का होगा, उसके बाद ये बिग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट का काम होगा। जब ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा तब ऑफ के पास आएंगे, ऑफ गुना करा देगा। उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा तो भाग वाले के पास आएंगे, यह भाग कराएगा। जब यह काम खत्म करा देगा तब गुना वाला के पास आएंगे, ये गुना करा देगा। जब इसका काम खत्म हो जाएगा तब यह जोड़ का काम कराएगा, और जब इसका हो जाएगा तो लास्ट में ये घटाने का काम करेगा। तो यह बोर्ड मैथ्स है। ठीक है, ये बनाने का यही तरीका है, बता दिए। अब जो है इसको और बढ़िया समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे जो पूरा बात उसमें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। अब जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिए हैं, इस क्वेश्चन में सभी है। देखिए बार ब्रैकेट यहाँ पे है ये वाला, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ये मिडिल ब्रैकेट यहाँ वाला है, ये मिडिल ब्रैकेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे है ये वाला। अब इस सबको छोड़ करके, ब्रैकेट वाला को छोड़ करके, या ऑफ यानी का, तो यहाँ पे है का। इंग्लिश में रहेगा तो यहाँ पे ऑफ लिखेगा, हिंदी में रहेगा तो का, तो यहाँ पे हिंदी में है। उसके बाद यहाँ भाग वाला है ये डिवीज़न, तो डिवीज़न यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और उसके बाद गुना का, तो गुना यहाँ पे है। उसके बाद जोड़ का, जोड़ यहाँ पे है। घटाव का यहाँ पे है। तो ये वाला जो नियम है इस क्वेश्चन पे पूरा बैठा हुआ है और इस पे आधारित है ये क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एम वही होना चाहिए जो पहले काम होने वाला है। तो इसमें पहले काम कौन होगा, तो बार ब्रैकेट वाला, यानी यहाँ पे है ये वाला, इसी का काम करना है। बाकी सब जैसा है वैसा ही उतार देंगे। ठीक है, तो ये 5 है गुना 144 भाग 9 का 4, फिर भाग ये जो है बड़ा ब्रैकेट इसी तरह उतार देंगे 28 भाग ये मंझला ब्रैकेट 3 प्लस ये छोटा ब्रैकेट 9 प्लस 9 भाग 9, और माइनस, ये माइनस जो है इस ब्रैकेट से बाहर है तो माइनस उतार देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर का काम करना है। तो अंदर में जो है इसके अंदर में 2 और प्लस 4 है। ठीक है, तो 2 और 4 जोड़ देंगे। ठीक है, ये माइनस इसमें नहीं है, इसमें ध्यान नहीं देना है। तो माइनस इसमें नहीं इसलिए उतार दिए हैं। तो यहाँ 2 और 4 बचा है, 2 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब एक अंक आएगा तो ब्रैकेट ये हट जाएगा, यानी इसका काम खत्म हो गया, ये जुड़ गया। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है स्मॉल वाला इसको बंद कर देंगे, फिर मंझला वाला बंद कर देंगे, और बड़ा ब्रैकेट जो है उसको भी बंद कर देंगे, और ये वाला प्लस 4 माइनस 2 है ये इसी तरह उतार देंगे। तो इसका काम खत्म हो गया। अब जो है स्मॉल ब्रैकेट वाला को देखेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे है ये वाला, तो इसके अंदर में देखना है, बाकी सब जैसा है वैसा ही उतार देंगे। तो 5 गुना 144 भाग 9 का 4 भाग बड़ा ब्रैकेट 28 भाग मंझला ब्रैकेट 3 प्लस ये स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है इसके अंदर में। इसके अंदर में देखिए जोड़ भी है, भाग भी है, घटाव भी है। तो पहले इसमें किसका होगा, तो बोर्ड मैथ से ही चलेंगे, इधर से चलेंगे। तो इसमें इधर से चलेंगे तो भाग मिल जाएगा पहले, तो पहले भाग वाला का काम करना है ये वाला। ठीक है, और ये वाला काम करेंगे तो अभी इसके अंदर और काम बच रहा है, इसलिए ब्रैकेट स्मॉल वाला भी रहेगा। तो ये वाला
काम नहीं हो रहा है इसके अंदर में, तो ये उतरेगा 9 और प्लस ये 9 से 9 में भाग होगा, इसी का काम हो रहा है भाग वाला का। तो 9 से 9 में भाग करेंगे तो एक मतलब लगेगा 1 लिख देंगे, ठीक है। और -6 जो है इसका भी काम नहीं हुआ, ये उतर जाएगा और ये स्मॉल ब्रैकेट अभी रहेगा क्योंकि पूरा काम खत्म नहीं हुआ। पूरा जब खत्म हो जाएगा तो एक संख्या इसमें बचेगा, यानी एक नंबर बचेगा। और ये जो मंझला ब्रैकेट है इसको लिख देंगे, बड़ा ब्रैकेट लिख देंगे +4 - 2। अभी इसी का काम करना है स्मॉल ब्रैकेट का, तो इसी तरह ये सबको उतार देंगे। अब जो है इसमें इधर से आएंगे तो पहले जोड़ मिलेगा, तो जोड़ के काम करेंगे। 9 और 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, -6। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ इसलिए इसको अभी रहने देंगे, बाकी सब उतार देंगे। तो बाकी सब फिर उतरेगा, इसी का सिर्फ काम करना है। तो इसमें का सिर्फ घटाव है तो घटा के लिख देंगे। 10 में से 6 घटेगा तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। एक नंबर आया तो ये ब्रैकेट का काम भी खत्म हो गया और ये हट भी जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे मंझला ब्रैकेट बचेगा, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे और बाकी जो है इसको +4 और -2 लिख देंगे। अब जो है इसमें किसका काम होगा, ये स्मॉल ब्रैकेट का हो गया, तो अब मंझला ब्रैकेट का काम होगा। तो मंझला ब्रैकेट यहाँ पे है तो इसके अंदर का काम होगा, बाकी सब इसी तरह उतार देंगे। 5 × 144 तो इसके अंदर में 3 और +4 है, यही 2 नंबर है, इसको जोड़ देंगे। 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 7 लिखा जाएगा। और इस ब्रैकेट के अंदर का काम खत्म हो गया तो ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, बचेगा ये बड़ा ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट और +4 - 2। अब जो है ये मंझला का काम हो गया तो ये बड़ा ब्रैकेट का अब काम करेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे है तो इसका काम करेंगे, बाकी सब इसी तरह उतार देंगे। अब इसके अंदर का काम करेंगे तो 28 में 7 से भाग करेंगे तो 4 मतलब भाग लगेगा, 7 चौका 28, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। और इस ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का काम खत्म हो गया तो ये भी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट बच गया, प्लस ये 4 और माइनस ये 2। तो ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब इसमें ब्रैकेट नहीं दिख रहा है तो अब कहाँ आएंगे, ऑफ वाला खोजेंगे, यानी का देखेंगे कहाँ पे है। तो इसमें का यहाँ पे दिख रहा है, का यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका काम करना है, बाकी सब जैसा है वैसे उतार देंगे। 5 × 144 भाग ये 9 का 4, 9 का 4 निकालना है तो 9 और 4 को गुना कर देगा ये का, यानी का जिसके बीच में रहता है उसको गुना करा देता है। 9 और 4 को गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, 9 चौका 36। तो का खत्म हो गया काम, तो बच गया भाग इधर 4 और प्लस ये 4 और -2। अब जो है इसमें का भी काम खत्म हो गया तो भाग वाला देखेंगे, ये वाला भाग वाला यहाँ पे ये दिख रहा है, ये 2 बार इसमें भाग दिख रहा है तो इसको भाग करेंगे तो ये वाला इसी तरह उतर जाएगा गुना। तो दाएं साइड से बोले हैं तो दाएं साइड से ये ऐसे भी दाएं साइड से पद ले लेंगे, भाग तो इधर से इसमें ही होगा तो 2 पद ले करके इससे इसमें भाग करेंगे। 36 से 144 में भाग करेंगे तो 36 से 144 में भाग करेंगे तो आएगा 4। 36 से इधर भाग आप कर सकते हैं, 36 से 144 में तो 4 मतलब भाग लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये दोनों का हुआ अभी, ठीक है। और फिर भाग 4 फिर +4 - 2। अभी भी इसमें भाग दिख रहा है तो इसको अभी ख़त्म करेंगे, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा अगला स्टेप पर नहीं जाएंगे, यानी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक भाग दिख रहा है ये वाला, तो 5 गुना ये 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 मतलब भाग लगेगा और बाकी ये जो बच रहा है +4 और -2। अब इसमें देखना है भाग खत्म हो गया तो अब गुना वाले के पास आएंगे तो इसमें गुना देखेंगे, तो गुना यहाँ पे है तो गुना का काम करेंगे। तो बराबर 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 ही होगा, 5 × 5 और +4 - 2 बच रहा है, इतना लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है गुना नहीं दिख रहा है तो गुना का काम खत्म हो गया। अब इसके आगे आएंगे जोड़ के पास, तो यहाँ पे जोड़ दिख रहा है ये वाला, तो इसका काम करेंगे। 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, तो 9 लिख देंगे, -2 लिख देंगे, ये बच रहा है। अब उसके बाद लास्ट में तो घटाव बच रहा है, यहाँ पे घटाव दिख भी रहा है तो इसको घटा देंगे। 9 में से 2 घटेगा तो 7 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह यह समझ कर बनाना है। एक बार जब यह दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको ये सोच कर बनाना नहीं होगा, बस माइंड में आएगा उसको करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होगा और बोर्ड मैथ्स इस तरह होता है और इसी को बोर्ड मैथ्स कहते हैं। एक बार जब बोर्ड मैथ्स आपको समझ में आ जाएगा तो मैथ में इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन होगा कभी भी गलत नहीं होगा
और यह एक प्रकार का बेसिक है। इसे जानना एकदम ज़रूरी है। अगर मैथ को आसान करना है, बनाने के लिए अपने आप को आसान साबित करना है, तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है। जब यह आपको मालूम चल जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं। बहुत से हम क्वेश्चन में देखे हैं कि छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, उसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा बोर्ड मैथ्स तो कभी गलत नहीं होगा। बहुत से बच्चे को देखे हैं यही पहले भाग का काम करना चाहिए तो पहले गुना का कर देता है, उसके बाद भाग का करता है, और उसके बाद घटा लेता है, बाद में फिर जोड़ जाड़ करता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए इन बातों को ख्याल रखना है अगर मैथ को इजी बनाना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। बस आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दें कि यह वीडियो कैसा लगा, और उसके बाद अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।